आप देख रहे हैं एसएल न्यूज़ राजस्थान। और जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान के अंदर कुछ जगह पर जो निगम के चुनाव चल रहे हैं और इसी के अंदर हम जयपुर के अंदर आज आए हैं, जो कि मालवीय नगर विधानसभा के अंदर पड़ता है, वार्ड नंबर 147, जिसके प्रत्याशी हैं बीजेपी के हेमराज खींची। जैसा कि आपको मालूम है कि हर पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में वादों के साथ उतारती है, और इसी बीच में हम हमारे जो हेमराज खींची हैं प्रत्याशी, उनसे एक बार बात करना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर लेके वो जनता के बीच में आए हैं। तो हेमराज जी, जैसे कि आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने बड़ा भरोसा करके आपको उम्मीदवार बनाया है, तो आप किस भरोसे पे जनता के बीच में आए हैं, और जो जनता काम चाहती है कि क्या उस पर आप खरे उतरेंगे आगे? जी हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ और मेरा पूरा बचपन यहीं से गुजरा हुआ है। मैंने बीए फाइनल ईयर कर रखी है और ई मित्र का व्यवसाय था। जनता में मेरा एक परिवार के भांति व्यवहार रहा हुआ है और मैंने जनता के बीच में काफ़ी काम करे हुए हैं। जैसे कि विधवा पेंशन, मैंने कम से कम 650 विधवा पेंशन यहाँ से लागू करी गई है, और साथ ही कोरोना के टाइम में खाद्य सुरक्षा संबंधित जो समस्याएं थी, और काफ़ी सामाजिक सेवा के अंदर भी काफ़ी कार्य करे हैं। जैसा कि आप देखा कि एक चीज़ तो अच्छी मिली है हमारे को सुनने को कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार अच्छे पढ़े लिखे उतारे हैं। अब देखना यह है कि ये बीजेपी के और जनता के भरोसे पे कामयाब रहते हैं और जनता के बीच में ये आए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने काफ़ी अच्छे जनता के बीच में रह के काम किए हैं। तो सब आप यहाँ इसी वार्ड के लोकल हैं या बाहर से हैं? मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ और मेरा बचपन यहीं से गुजरा हुआ है। हालांकि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन मेरा पूरा बचपन यहीं पे गुजरा हुआ है। यहीं पे खेला कूदा और बड़ा हुआ हूँ। इसी पास में यहाँ पे डंडे के नाम से एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसी में मेरी शिक्षा 5वीं तक करी है। उसके बाद में रेजिडेंसी थी 22 गोदाम में, वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी। फिर पौधदार के अंदर, फिर LBS कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन करी। ऐसे मेरी शिक्षा पूर्ण यहीं से हुई है। बड़ा अच्छी बात है कि बीजेपी ने प्रत्याशी जनता के बीच में से लिया, और बड़ा अच्छी, मैं काफ़ी दिनों बाद में ऐसा प्रत्याशी देख रहा हूँ जो कि जनता के बीच में से कॉलोनी के अंदर गरीब आदमी को बनाया गया है। मैंने भी थोड़ा सा देखा, जो एक कच्ची बस्ती के माहौल में हैं और खुद प्रत्याशी भी उसी माहौल में रहते हैं। तो ये बड़े अच्छा काम होगा अगर ये जीतते हैं, तो अगर ये जनता के भरोसे पे काम करते हैं। हमारे साथ जैसे कुछ कॉलोनी के निवासी हैं और कुछ लोग हैं, ये इनसे बात करेंगे। ये OP टांग जी हैं जो कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल चलाते हैं, बड़े चर्चित हैं। तो एक इनका बैकग्राउंड इनसे लिया जाएगा। मैं यहाँ विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं एक समाज सेवा का काम करता हूँ, और 25 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और निर्विरोध विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। ये मेरे भाई का लड़का है और इन्होंने यहाँ काफ़ी काम किया है। और हमारे यहाँ कच्ची बस्तियों में काफ़ी समस्याएं रहती हैं, जैसा कि नालियों की है, सीवरेज की है, सफाई की है, पार्क वगैरह की है। इन चीज़ों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हमने इसे खड़ा किया है, और इस समस्या का समाधान ये जीत होते ही पूर्ण रूप से साकार करेगा और इस समस्याओं को जल्दी से जल्दी जो है निजात करके और लोगों को लाभ दिलवाएगा। तो OP जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनको आपने बताया कि आपके भाई के लड़के हैं, उस वजह से समर्थन कर रहे हैं, या आप एक अच्छे समाज सेवी होने की वजह से साथ दे रहे हैं? इस कोरोना काल में जिस तरीके से मेरे साथ इसने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, भूखे प्यासे रहकर मेरे साथ दिया, और लोग काफ़ी हैं यहाँ पर, लेकिन वो सारे चापलूस लोग हैं, लेकिन इसने मेरे साथ में काफ़ी काम किए हैं और इसने अपने मतलब यानी कि दिल से काम किया है। इसलिए हम सभी लोगों का, मेरा अकेले का नहीं, पूरे बस्ती का और पूरे एरिया का, पूरे वार्ड का विश्वास था कि ये लड़का वास्तव में मतलब यानी कि काम कर सकता है। और इसमें चापलूस ही नहीं है, क्योंकि कई पढ़े लिखे लोग हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करके टिकट लाए हैं, अभी भी भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक समाज सेवी बंदा है और समाज के लिए काफ़ी काम करेगा, इसलिए हमने इसको उतारा है। तो जैसे OP जी, एक से कहानी सुनने में आती है कि पार्टी टिकट पैसे दे के बेचती है और उम्मीदवार बाहर के होते हैं, जैसे कि पैराशूटी प्रत्याशी होते हैं जो वार्ड से अलग होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है? हमारे ऐसा पार्टी में कभी ना तो हुआ ना होता है। हमारे यहाँ केवल कार्यकर्ता को देखा जाता है और वो किस तरीके से समाज में काम करता है, पार्टी केवल उसको देखकर टिकट देती है।
पैरासूट का कोई कारण नहीं है। बहुत बढ़िया। खैर ये चीज़ हमने और भी प्रत्याशियों के इंटरव्यू लिए, पर हमें एक प्रत्याशी ऐसा मिला जो वाकई में गरीब तबके का है, जिसके पास खुद जो प्रत्याशी के साथ में सपोर्टर हैं वो खुद अपना पैसा लगा के इस प्रत्याशी के साथ में खड़े हैं। जो अपने घर से पैसा लगा के कैंडिडेट का साथ दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो आदमी अच्छा ही होगा। जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर गरीब लोगों को खाने की व्यवस्था के अंदर पूरी जिम्मेदारी उठाई, उनकी हर परेशानी के अंदर खड़े रहे, तो ये वो टीम है। और हम तो आशा कर सकते हैं कि हेमराज जी जीतें और अच्छे बहुमत से जीतें और जनता के कामों पर खरे उतरें। आप देख रहे थे SL न्यूज़ राजस्थान, मोहम्मद नफीस के साथ, जयपुर से।